अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ईसीजी के ऊपर, जो कि हमारा क्या है आज का टॉपिक है। ठीक है, ईसीजी से क्या मुराद होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, मतलब जो हमारा हार्ट है, मैंने एक बात बताई थी कि जो हार्ट है उसने क्या करना है, हार्ट ने बीट करना है। जब उसने बीट करना है तो वहाँ पे कार्डिक इम्पल्स चलेगी। कार्डिक इम्पल्स या नर्वस इम्पल्स हो, कोई भी इम्पल्स हो, उसके अंदर क्या होता है, सिंपली उसके अंदर करंट होता है। ठीक है, क्या होता है, करंट होता है। ठीक है, और जब इसके अंदर अगर करंट होगा तो क्या होगा, अब देखो वहाँ पे करंट गुजरा है, जो करंट है ना, हार्ट पहले बीट करता है। ठीक है, जब हार्ट बीट करता है ना तो उससे वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। ठीक है, तो जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं वो वाइब्रेशंस कहाँ पे रहती हैं, वो हमारी स्किन के ऊपर भी आती हैं। ठीक है, और जो स्किन है ना उसके ऊपर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन के ज़रिए हम उसे डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, और डिटेक्ट करने के बाद जो है ना हम उससे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, वो जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ का नाम क्या होता है, उस ग्राफ का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, अच्छा, मैं बता रही थी कि जो हमारे पास करंट है वो चल रहा होता है, किसके अंदर चल रहा होता है, वो चल रहा होता है कार्डिक मसल सेल्स के अंदर। ठीक है, अब जो करंट है ना, एक तो ये चीज़ है करंट का जो है वो पैदा होना। ठीक है, कार्डियक मसल सेल्स की बात हो रही थी, वो क्या कर रहे थे, जो करंट पैदा कर रहे थे। ठीक है, तो करंट पैदा कर रहे थे, तो वो जो करंट है वो किस में था, सिर्फ और सिर्फ नोडल टिश्यूज़ के अंदर था। अब जो नोडल टिश्यूज़ हैं उनके मैंने सारों के नाम बताए थे, जैसे मेरे पास एवी बंडल थे। ठीक है, मैं लिख नहीं रही अब। ठीक है, एवी बंडल थे, एसए नोड था, एवी नोड था, परकिंजे फाइबर थे, और इसके अलावा वो जो लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच बनते थे वो सारे के सारे नोडल टिश्यूज़। और जो नोडल टिश्यूज़ हैं उनके बारे में मैंने एक बात बताई थी कि वो क्या होते हैं, वो करंट को जो है वो कंडक्ट भी करते हैं और उसके अलावा उसे जनरेट भी करते हैं। ठीक है, कंडक्ट भी करते हैं, उसके अलावा क्या काम करते हैं, जनरेट भी करते हैं, लेकिन वो जो है ना कंट्रैक्ट नहीं कर सकते होते। ठीक है, क्या नहीं कर सकते, कंट्रैक्ट नहीं कर सकते, ना कंट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ही वो जो है ना एक्साइट कर सकते हैं। ठीक है, खुद नहीं कर सकते लेकिन दूसरों को करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरों को किसको करवा सकते हैं, वो एंडोकार्डियम को करवा सकते हैं, मायोकार्डियम वगैरह उनको करवा सकते हैं, और उन्हीं की वजह से फिर जो आर्टरी और जो वेंट्रिकल है वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि जब जो है ना ईसीजी होती है तो उससे हमारे पास जो है ना एक वेव बनती है, एक वेव फॉर्म बनती है। ठीक है, वो जो वेव फॉर्म है उसका नाम हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये वेव फॉर्म किससे बन रही है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन से बन रही होती है। ईसीजी का टेस्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को लगता है कि जो ईसीजी का टेस्ट है उसको करवाते हुए बहुत ज़्यादा पेन होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, ये जो टेस्ट है ना बिल्कुल एक पेनलेस टेस्ट है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी हमें पेन नहीं होती, बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट है। ठीक है, अच्छा, डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब अभी मैंने बताया ना इसमें क्या बनेगी, वेव फॉर्म बनेगी। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ की, वो जो करंट हमारे हार्ट के अंदर होता है ना, ठीक है, उसकी। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट। मतलब जो हार्ट है उसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो रही है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब उसके अंदर जो करंट आ रहा है उसको ग्राफ की सूरत में दिखाना जो हार्ट का है। ठीक है, इस चीज़ को हम कह देते हैं कि क्या है, ईसीजी है। ठीक है, अब इसका जो फंक्शन है, इसका जो फ़ायदा है वो क्या होता है, तो पहले तो इसकी जो सबसे मेन चीज़ है ना वो ये है कि इसने साइज़ बताना होता है कि जो हार्ट है उसका साइज़ नॉर्मल है या इंक्रीज़ हुआ हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसने उसकी पोजीशन बतानी होती है कि हार्ट जो है एग्जैक्टली अपनी पोजीशन पे मौजूद है। सारी बात है, हमें पता है कि उसके इर्द गिर्द जो है क्या मौजूद है, लंग्स मौजूद हैं। ठीक है, अब अगर वो अपनी जगह सही रहेगा तो वो लंग्स वगैरह ख़राब होंगे। ठीक है, या उसमें कोई प्रॉब्लम बनेगी। ठीक है, तो इस वजह से जो ईसीजी होती है उसका क्या फ़ायदा होता है, कि उसने पोजीशन वगैरह चेक कर देनी होती है, वो मैं बताऊँगी भी कैसे बताता है सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा इसने हार्ट बीट जो है ना उसको चेक करना होता है कि वो जो है बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। ठीक है, और अगर जो हार्ट बीट हमारे पास वो क्या हो, नॉर्मल ना हो। ठीक है, मतलब अगर वो क्या है, हार्ट बीट तेज़ है, अपनी जो नॉर्मल स्पीड है ना उससे क्या इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, इंक्रीज़ हुई हो तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो क्या चीज़ है, टैकीकार्डिया। इस कंडीशन को टैकीकार्डिया कहते हैं। ठीक है, और अगर वो डिक्रीज़ हुई हो, कम हुई हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, उसका नाम होता है ब्रेडिकार्डिया, इस कंडीशन का नाम। इसके अलावा इसने कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को भी चेक करना होता है, जो भी मैंने लास्ट टाइम बताया था, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के हार्ट जो है उसके अंदर सारी जो चीज़ें हैं वो कंडक्ट करवा रही हैं, जो ऐसे नोड है वो करंट भेज रहा है, कंडक्टेंस वगैरह हो रही है, जैसे भी मैंने यहाँ पे भी बताया, नोडल टिश्यूज़ वगैरह कंडक्ट करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जो कंडक्शन सिस्टम है वो सारा ठीक चल रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ऐसे नोड ख़राब हो गया। ठीक है, तो उनकी जो ख़राबी और सही है वो भी चेक कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा या दूसरे लफ्ज़ों में अगर हमने एक पेस मेकर लगाया हो, ठीक है, एक तो नेचुरल पेस मेकर है ना, नेचुरल पेस मेकर के केस की बात करें तो वो कंडक्शन सिस्टम जो है ना बता देता है कि नेचुरल पेस मेकर काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा दें तो उसका जो काम चेक करना होगा वो भी कौन चेक करेगा, वो भी जो है हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से पता लग जाएगा, ईसीजी टेस्ट से पता लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं इसका और क्या काम है, तो ये अगर हमने कोई ड्रग लिया, कोई कार्डियक मेडिसिन लिया, ठीक है, वो जो मेडिसिन है वो हमारे हार्ट के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं डाल रही। ठीक है, तो वो जो इफेक्ट है वो भी हम जो है ना इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी हम जो वेव फॉर्म है ना उसकी बात कर लेते हैं, वो कैसी वेव फॉर्म होती है। ठीक है,
अच्छा, ये होती है उसकी फिगर, ठीक है। ये उसकी जो है ना होती है जो उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। अब ये जो है ना एक नॉर्मल है, ठीक है। मतलब एक नॉर्मल इंसान का जो होता है वो ऐसा ईसीजी टेस्ट आता है। अब अगर सीधी लाइन आ जाए तो बंदा फोर, ठीक है। अच्छा, पी वेव की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक पी वेव है, दूसरा इसमें क्यूआरएस। क्यूआरएस जो है ना, क्यूआरएस वेव भी कहते हैं, क्यूआरएस कम्प्लेक्स भी कहते हैं, और इसके अलावा कौन सी है, टी वेव है, ठीक है। अच्छा, अब जो पी वेव है वो किस चीज़ को शो कर रही है, वो शो कर रही है एट्रियल सिस्टोल को, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल के अलावा इसको हम क्या चीज़ कह सकते हैं, देखो जब उसमें से स्टॉल है वो कंट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। कंट्रैक्ट करने का मतलब ये कि वहाँ पे जो है ना करंट आया, करंट ने उसको क्या करवा दिया, करंट करवा दी, कंट्रैक्ट करवा दिया, ठीक है। अब अगर करंट ने कंट्रैक्ट करवाया तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आई है, इम्पल्स आई है, ठीक है। अब इम्पल्स का मतलब भी करंट आना, या हम दोनों लफ्ज़ों को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको जो इम्पल्स के आने को, या कहीं पे अगर हमारे पास इम्पल्स चले तो उसको हम क्या चीज़ कहते हैं, एक और लफ्ज़ यूज़ करते हैं, होती है डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या कह सकते हैं कि इधर क्या हुई है, इधर एट्रियल डीपोलराइजेशन हुई है, ठीक है। एट्रियल डीपोलराइजेशन जो है वो किसको शो कर रही है, पी वेव को शो कर रही है। लेकिन अगर हम वैसे भी असल में बात करें तो जो ग्राफ है ना उसके अंदर पी वेव जो है वो डीपोलराइजेशन या करंट की वजह से बनता है, वो उसके कंट्रैक्ट करने की वजह से नहीं बनता, ठीक है। मतलब जो करंट है वही डिटेक्ट होता है, उसका कंट्रैक्ट होना डिटेक्ट नहीं हो रहा होता। लेकिन हमें पता है कि दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब हमें ये बात पता है कि जो हमारे पास राइट एट्रियम होता है, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, उसके यहाँ पे एस से नोड होता है और उसके करंट से जो एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर एस से नोड काम कर रहा है वो ठीक है, एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इससे हमें पता लग रहा है कि जो पी वेव है वो बनेगी। और यहाँ पे अगर हमारे पास पी वेव बन रही है तो इसका मतलब है जो नेचुरल पेस मेकर है वो ठीक है। लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर आर्टिफिशियल पेस मेकर है तो इससे ये भी पता लग रहा है कि हाँ जी वो भी ठीक चल रहा है, क्योंकि जो उसके एट्रियम वो कंट्रैक्ट कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। क्यूआरएस वेव की बात कर रहे हैं तो उससे क्या पता लगता है, उससे पता लगता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, या फिर हम क्या कह सकते हैं, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। मतलब जो वेंट्रिकल्स हैं उन तक भी जो है ना करंट पहुंच चुका है, ठीक है। वेंट्रिकल्स का कंट्रैक्ट कैसे पहुंच रहा होता है, परकेंजिया फाइबर्स के जरिए पहुंच रहा होता है, ठीक है, परकेंजिया फाइबर से। अब इससे ये भी पता लग जाता है कि एवी बंडल्स भी ठीक चल रहे हैं, एवी नोड भी ठीक चल रहे हैं, और जो उसके राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो भी ठीक चल रहे हैं, उनका भी पता लग जाता है, कंडक्शन सिस्टम का एक तरह से पता लग जाता है। टी वेव जो वो शो कर रही होती है इनकी रिपोलराइजेशन को, ठीक है। रिपोलराइजेशन से क्या मुराद है, इससे मुराद है कि वेंट्रिकल्स का रिलैक्स करना, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन है ना, ठीक है। रिपोलराइजेशन से मुराद है कि वो क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स कर रहे हैं। मैं इन पर दोबारा भी बात करती हूँ। लेकिन रिपोलराइजेशन जो है उसको कौन शो कर रहा है, टी वेव शो कर रही है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ वो हमें नहीं मिलती, वो क्या, वो है एट्रियल डायस्टोल, मतलब एट्रियल रिपोलराइजेशन नहीं मिलती। तो वो क्यों नहीं मिलती, असल में जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्लाइड सी वेव बनती है, जिसकी वजह से हम उसे बिल्कुल जो है वो शो नहीं करवाते, ठीक है। अच्छा, अब जो बात मैंने करनी थी वो ये करनी थी कि देखो जैसे एट्रियल डिपोलराइजेशन होती है, एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है, मतलब एट्रिया कंट्रैक्ट ये, तो जब एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, और जो ब्लड है उसको रिसीव करते हैं। अब अगर ये एट्रियल डिपोलराइजेशन में बता रही है कि जो एट्रिया वो कंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ ही हमें ये भी बता रही है कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स कर रहे हैं, ब्लड जो है वो उनके तक मूव कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अब जो है हम लोग वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की बात करते हैं कि यानी जो वेंट्रिकल्स हैं वो कंट्रैक्ट किए हैं, ठीक है। अब अगर वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट किए हैं तो इसका मतलब है कि जो ब्लड है वो कहाँ पे मूव किया है, वो पल्मोनरी ट्रंक के अंदर और एओर्टा के अंदर मूव किया, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन की बात करें तो इससे क्या मुराद है, ठीक है। इस चीज़ से मुराद है कि जो वेंट्रिकल्स है ना वो क्या क्या किया, उन्होंने रिलैक्स किया, ठीक है। मतलब वेंट्रिकल्स का जो सारा ब्लड है वो उन्होंने भेज दिया हुआ है, वो अपने रिलैक्सिंग मोड के अंदर है, ठीक है। अच्छा, जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना उसका जो हमारे पास ये ग्राफ बन रहा है वेंट्रिकल का और सॉरी एट्रिया का, ठीक है। तो उसके अंदर जो स्ट्रेट लाइन होती है वो किस चीज़ को शो कर रही होती है, वो शो कर रही होती है सेगमेंट को। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ना इसको सेगमेंट बोलते हैं सिंपल लफ्ज़ों में, ठीक है। अब ये जो सेगमेंट है इसका नाम क्या, ठीक है, इसका नाम है एस टी सेगमेंट, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है एस है, ठीक है, ये वाला पॉइंट एस है, और ये वाला जो पॉइंट है उसके बाद कौन सा टी है, एस टी सेगमेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होना, यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या, पी, ये क्यू और ये आर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्यू को इग्नोर कर देना और इसका जो नेम बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा पी आर सेगमेंट, ठीक है। पी आर सेगमेंट यहाँ बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना हमारे पास इंटरवल भी बनता है, ठीक है। जो इंटरवल है ना उसके अंदर जो हमने हिस्सा लेना है वो इतना लेना है, मतलब ये जो पूरी वेव है ना पी क्यू क्यू आर एस कम्प्लेक्स, ये पूरा नहीं लेना, हाफ लेना है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये वाला लेना है। तो ये जो हमारे पास बनता है ना इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ये पी आर इंटरवल है, ठीक है। पी आर इंटरवल यहाँ बन जाता है हमारे पास। अच्छा, अब उसके बाद हम बात ये कर रहे थे, देखो जो क्यू आर एस है ना वो किसको शो कर रहा है, बता रहा है कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो कंट्रैक्ट किए हैं। जो टी की बता रहा है वो क्या बता रहा है कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स किए हैं, ठीक है। अब उनके रिलैक्स और कंट्रैक्ट करने के दरमियान ये जो है ना गैप बन रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्स करने और कंट्रैक्ट करने के दरमियान ये गैप जो है ना वो बन रहा है। अब इसके अलावा हमने थोड़ी सी बात करनी है वैसा वेसोरम पर, ठीक है। जो वैसा वेसोरम होती है ना वो होती हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ये जो वैसा वेसोरम होती है ना इन्होंने जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, किसको, ब्लड वेसल्स को
बिल्कुल, ठीक है। मतलब ये भी ब्लड वेसल है, ये भी ब्लड वेसल है, लेकिन इन्होंने जो एक्चुअल ब्लड वेसल है ना, जिसमें आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज आती हैं, उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो देना है, ठीक है। उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो देना है, ठीक है। किसने? वैजा वेजोरम ने। अब मैं सोच रही थी कि फिर वैजा वेजोरम में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेती है, तो असल में उसके पास भी ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं, ठीक है, कुछ उसके पास भी आती हैं। लेकिन जो ब्लड वेसल्स है ना, आर्टरीज वगैरह, उनको जो कहाँ से मिलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वैजा वेजोरम से मिल रहा होता है। ये भी वेन्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, ठीक है, ये भी